दोस्तों, आपने आलू को जमीन में उगते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने आलू को हवा में उगते देखा है? नहीं ना। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी पुरानी वीडियो से बिल्कुल अलग और मजेदार होने वाली है। और अगर आप एक किसान हो तो आपके मुनाफे को ये 8 गुना बढ़ा भी सकती है। और अगर आप किसान नहीं हो तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या पता आप खेती बाड़ी करना शुरू कर दे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी के साथ भी आपकी आलू की नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ ही इस तरीकों को उपयोग में लाकर शायद आप भी खेती करने लग जाएं। और दोस्तों, इस तरह से आप आलू उगाकर ज़्यादा फसल उगा पाएंगे और ज़्यादा फसल यानी ज़्यादा मुनाफा। आपने अक्सर किसानों को कुछ इस तरह पारंपरिक तरीके से आलू को लगाते हुए देखा होगा। इस तरीके का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान करते हैं और इस तरह से आलू उगाने का तरीका बहुत पहले से उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, आज के किसान काफ़ी मॉडर्न और स्मार्ट हो चुके हैं और इसीलिए नई एग्रीकल्चर टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं और ऐसा करने से किसी भी फसल की ज़्यादा पैदावार होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आलू उगाने की इस यूनिक टेक्निक को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आलू उगाने की इस टेक्निक को एरोफोनिक या हाइड्रोफोनिक पोटैटो फार्मिंग टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक में आलू मिट्टी के अंदर नहीं बल्कि किसी फल की तरह जड़ों में लग जाते हैं। इस प्रोसेस में आलू के जड़ों में आलू बंद किसी अंधेरे डब्बे में लटकते हैं। बाहर से इन्हें सूर्य की रोशनी तो मिलती ही है, अंदर से इन्हें कुछ पोषक तत्वों को नोजल टेक्निक के द्वारा फुहारे की मदद से इनकी जड़ों पर आवश्यक टाइम पर छिड़का जाता है और इस पौष्टिक घोल को फुहारे के द्वारा जड़ों तक बड़ी ही आसानी से पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं एरोफोनिक टेक्निक को आलू उगाने के लिए किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। एरोफोनिक सिस्टम को हमेशा ग्रीन हाउस टेक्निक में ही यूज किया जाता है और यहाँ पर ये पौधे रस चूसक कीटों से बचे रहते हैं। पोषक घोल की टंकी प्लास्टिक, सीमेंट या फिर किसी ऐसे मटेरियल या फिर किसी सब्सटेंस से बनाई जाती है जिसपे इस रासायनिक घोल का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। टंकी का आकार पौधे की संख्या के हिसाब से बनाया जाता है और जो उसमें पंप लगे होते हैं वो पौधे के नीचे नोजल तक पहुंचाने में काम करते हैं और इन पोषक तत्वों से भरी पाइप से हर 5 सेकंड में नोजल जड़ों पे अपने फुहारे मारते हैं और ये काम ऑटोमेटिक होता है और इससे पौधे को आवश्यक खुराक मिलती रहती है। पौधों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस में मिस्टर्स लगे रहते हैं जो पानी की महीन फुहारों को पौधों में डालते रहते हैं। ग्रोथ बॉक्स पर विकसित टिश्यू कल्चर से पौधों की रोपाई की जाती है और ये नोजल इन्हीं बॉक्स के नीचे लगाए जाते हैं। इनके अंदर अंधेरा होने के कारण ही ये जल और आलू बनते हैं और सूर्य की रोशनी होने से पौधे का विकास होता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को फुल्ली ऑटोमेटिक रखा जाता है, इसलिए मशीनरी सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं एरोफोनिक सिस्टम से किस तरह से आलू उगाए जाते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर के द्वारा आलू के पौधों को तैयार किया जाता है और फिर उन्हें बाहर निकाल के 7 से 10 दिन तक रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे पौधे में थोड़ी मजबूती आ जाती है। इसके बाद ही इनका एरोफोनिक सिस्टम के तहत इनकी रोपाई की जाती है। घोल चैम्बर में पोषक के लिए आवश्यक तत्वों का चुनाव करके इनके घोल को तैयार किया जाता है। इन रासायनिक तत्वों को सामान्य पानी में घोलकर ही पोषक तत्वों का घोल तैयार किया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन होल बॉक्सेस में एक एक पौधे की रोपाई किस टेक्निक से की जा रही है और इन पौधों की बड़ी ही सावधानी से फीडिंग की जा रही है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ग्रोथ चैम्बर के ऊपर पौधे की शाखाएं, पत्तियां बढ़ती जाती हैं और ग्रोथ चैम्बर के नीचे इनकी जड़ें लंबे लंबे आकार और बीज निकलना शुरू होते हैं और इसी बीच
कीट और बीमारी से बचने के लिए इन पे खास ध्यान रखा जाता है और समय समय पर पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया जाता है। लगाने के बाद 1 से 2 हफ्ते में पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं और 40 से 70 दिन के बाद जड़ों से आलू निकलने लग जाते हैं और इन जड़ों में बन पे छोटे छोटे आलूओं को बीज बनाने के लिए फफूंदी नाशक का उपयोग करके इन्हें 10 दिनों के लिए सूरज की रोशनी में हरा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों, जो बड़े साइज के आलू होते हैं उन्हें बिक्री के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह के आलू ज़्यादातर पोटैटो चिप्स बनाने वाली कंपनियां ही खरीद लेती हैं क्योंकि इन आलूओं का साइज और क्वालिटी एक ही आकार का होता है, जिससे पोटैटो चिप्स प्रीमियम क्वालिटी के बनते हैं। एरोफोनिक सिस्टम के बहुत ही लाभ हैं। इस टेक्निक से हाई क्वालिटी के बीजों को बनाया जाता है एवं नियंत्रित वातावरण में फसल उगाई जाती है। एरोफोनिक टेक्निक से कम जगह में 8 से 10 गुना आलू का उत्पादन किया जा सकता है और इस टेक्निक से उन जगहों पर भी खेती की जा सकती है जहां की मिट्टी आलू उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि के द्वारा साल में 2 बार आलू का उत्पादन किया जा सकता है और इस विधि की लागत भी पारंपरिक विधि से कम पड़ती है। हालांकि आपको एक बार मशीनरी खरीदने में काफ़ी खर्च करना पड़ेगा और ये टेक्निक आने वाले समय में आलू की खेती में वरदान साबित होने वाली है। दोस्तों, इस टेक्निक के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।